बहुत साल पहले की बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था। तेंदुआ इतना बूढ़ा हो गया था कि वो अब दौड़कर शिकार नहीं कर सकता था। इसके लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बढ़ते उम्र और शिकार ना मिलने के कारण उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं दौड़कर शिकार भी नहीं कर सकता। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। शरीर भी बहुत कमजोर है, लेकिन मुझे कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। इस तरह खाए बिना मैं जिंदा नहीं बच सकता। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। देखता हूँ कोई शिकार मिल जाए तो अच्छा होगा। ये कहकर तेंदुए ने जंगल के और भी अंदर चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जमीन पर एक चमकदार वस्तु दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या है जो इतना चमक रहा है? मैंने पहले तो जंगल में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। मुझे झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और ब्राह्मण के आने का इंतजार करता है। जैसे ही ब्राह्मण नजदीक आता है तो तेंदुआ उसे आवाज देता है। हे ब्राह्मण देव, थोड़ा रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। गंभीर आवाज को सुनकर ब्राह्मण रुकता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसने अपना भूल समझकर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। रुकिए ब्राह्मण देव, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझसे थोड़ा बात करिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कृपया करके रुकिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण फिर से रुक जाता है और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। इतने घने जंगल में ऐसी गंभीर आवाज सुनकर ब्राह्मण इस बार थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने थोड़ा हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो जो इस तरह से मुझे आवाज़ लगा रहे हो? तुम मुझे इस तरह छुपकर क्यों बुला रहे हो? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने आओ और मुझसे बात करो। इस प्रकार तुम कौन हो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। और आगे जाकर देखना होगा ये क्या चीज है। फिर तेंदुआ थोड़ा आगे जाकर उस चीज को ध्यान से देखता है। अरे, ये तो सोना है। वाह, कितना चमक रहा है। इसके चमक के आगे तो सूरज की रोशनी भी कम है। लेकिन ये सोना यहाँ पर आया कैसे? जरूर कोई इंसान के हाथ से गिर गया होगा। मैं ये रख लेता हूँ, आगे चलकर ये मेरा काम आएगा। अगर किसी इंसान को इसका लालच दूंगा तो वो मेरे पास जरूर आएगा। तब मैं उसे मार दूंगा। मेरे भोजन का इंतजाम तो हो जाएगा। वैसे भी इंसान काफी लालची होते हैं। फिर सोने के कंगन लेकर सामने की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आहट सुनाई देता है। तेंदुआ उस आवाज को बड़ी ध्यान से सुनता है, फिर उसी दिशा में चला जाता है जहां से आवाज आ रही थी। तेंदुआ देखता है कि एक ब्राह्मण सामने से आ रहा है। ब्राह्मण को दूर से देखते ही उसे अपना शिकार बनाने के लिए तेंदुआ मेरे सामने आओ। ब्राह्मण के बात सुनकर तेंदुआ धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकल कर आता है। तेंदुए को झाड़ियों से बाहर निकलता देखकर ब्राह्मण बहुत डर जाता है। ब्राह्मण को डरते देखकर तेंदुआ उसे शांत सुर में कहता है, ठहरिए ब्राह्मण देव, आप मुझसे डरिए मत। मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो एक तेंदुआ हो, मैं तुम्हारी बात कैसे विश्वास कर लूँ? और तुम मुझसे बात क्यों करना चाहते हो? तुम्हें मुझसे क्या बात हो सकता है? तो सुनिए ब्राह्मण देव, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। असल में मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और मुझे एक चमकदार चीज दिखाई दिया। फिर मैं करीब जाकर देखा कि वो एक सोने का कंगन है। लेकिन ये सोने का कंगन मेरा कुछ काम का नहीं है। मैं सोना लेकर क्या करूँगा? इसलिए मैंने इस सोने की कंगन को किसी ऐसे व्यक्ति को देने के बारे में सोचा जिसे इसकी ज़रूरत हो। आपको जरूर इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि आप एक ब्राह्मण। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे क्रूर जानवर पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर मैं तुम्हारे पास जाऊँगा तो तुम मुझे पकड़कर खा जाओगे। ठीक है, मत करो भरोसा। अगर तुम्हें इसे नहीं लेना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसे किसी और को दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ। अब मैं अपना और तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता।
अगर रास्ते में कोई मिल गया तो दे दूंगा, नहीं तो फेंक दूंगा। ऐसा कहकर तेंदुआ वहां से चलने लगता है और मन ही मन सोचता है, इतना कुछ तो बोल दिया, ना जाने कब ये मेरे पास आएगा। इतनी देर तक तो इंतजार कर लिया, और कितना करूं? अगर ये मेरे पीछे पीछे आता है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर किसी और को ढूंढना होगा, शायद कोई और मिल जाए। इधर तेंदुए की तरह ब्राह्मण के मन में भी कुछ न कुछ बात चल रही थी। मन हो, मैं भला तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ? तुम तो एक जानवर हो, मुझे मारकर खा जाओगे। नहीं नहीं, मुझे इस सोने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण देव, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत टूट चुके हैं और नाखून भी नुकीली नहीं है। फिर भी मैं एक ब्राह्मण को कैसे मार सकता हूँ? मुझे पाप लगेगा। तेंदुए को देखकर ब्राह्मण बहुत डरा हुआ था। उसके लिए तेंदुए के पास जाकर सोने का कंगन लेना मौत को दावा देने के बराबर था। इधर तेंदुआ ब्राह्मण के मन की बात समझ जाता है और उसे लालच देते हुए कहता है, अरे अरे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लो लो, ये कंगन तुम लेके जाओ और इसे रख लो, कम से कम ये तुम्हारे काम तो आएगा। तेंदुआ भाई, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस कंगन को लेकर इतना परेशान क्यों हो। अगर ये तुम्हारे काम का नहीं है तो तुम इसे फेंक दो। जिसको भी इस कंगन मिलेगा वो इसे उठा लेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर तेंदुआ मन ही मन सोचता है, ये ब्राह्मण तो बहुत चालाक लग रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि ये इंसान बहुत लालची होता है, लेकिन ये ब्राह्मण तो अपनी बात से पीछे ही नहीं हट रहा। मैं इसे कैसे लालच दूं? अब तो शाम भी होने वाली है, भूख के मारे मेरे जान निकले जा रहे हैं। अगर ये इंसान आज मेरे हाथ से छूट गया तो आज भी मुझे भूखा रहना होगा। फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मुझे कुछ ना कुछ तरकीब निकलना ही होगा। ऐसा सोचते हुए तेंदुआ फिर से ब्राह्मण को झांसे में लाने की कोशिश करता है और कहता है, सुनो ब्राह्मण, ये असली सोने की कंगन है। इसके चमक के आगे सब फीका है। तुम्हें देखकर बहुत गरीब लग रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा था यदि तुम ये असली सोने की कंगन ले जाते तो शायद तुम्हारी स्थिति थोड़ी बेहतर होती। मुझे भी ब्राह्मण को दान देने का मौका मिलता और थोड़ा पुण्य भी मिलता। कर तेंदुआ पीछे मुड़कर रुक जाता है और सोचता है, अरे, मेरा तरकीब तो काम कर गया। अब मैं इसे खाऊंगा। आह, कितना मजा आएगा। ब्राह्मण मेरे नजदीक आते ही मैं उसे दबोच लूंगा। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो भाग जाएगा। मुझे शांत रहना होगा। जैसे ही ब्राह्मण तेंदुए के नजदीक पहुंचता है, तब तेंदुआ ब्राह्मण के ऊपर झपट पड़ता है और उसे खा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने विवेक से काम लेना चाहिए। अगर इस तेंदुए को मुझे बेवकूफ़ बनाकर खाना ही होता तो मुझ पर ये अब तक हमला कर चुका होता। अब तक इसने हमला नहीं किया है, इसका मतलब तेंदुआ सच बोल रहा है। मैं बेकार में ही इससे डर रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ये तेंदुआ इतना खतरनाक नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। अगर ये सोने का कंगन मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत तो बदल जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अरे तेंदुआ भाई, थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ। मुझे वो कंगन चाहिए, उसकी ज़रूरत है मुझे। थोड़ा रुको। ऐसा कहकर ब्राह्मण उस सोने के कंगन के लालच में तेंदुए के तरफ चलना शुरू करता है। ब्राह्मण की आवाज सुन